अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जीवन वाली लाइन पे। आज जुम्मे का दिन है। कहाँ कहाँ घुमाता है यंगो करीम इन ड्राइव, हमें देख लेते हैं। मीटर को 0 कर चुका हूँ और 8:27 हो रहे हैं। इसको ऐसे करके ऑनलाइन कर लिया। ऑनलाइन करने के साथ ही राइड आ गई है वेस्ट पॉइंट टावर से सुफा यूनिवर्सिटी की फेज 7 की। इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। पहली राइड आई है जी, वेस्ट पॉइंट टावर है। आ गया हूँ, इनको अराइव कर रहा हूँ। अराइव कर दिया जी। अब यहाँ इनको ड्रॉप करें सोफा पे। फर्स्ट राइड कैंसिल हो गई है दोस्तों, 5 बंदे। अब इन्होंने दूसरे अकाउंट से दोबारा बुक की है। अभी इनको कॉल करके बोलता हूँ। हाँ जी, आप 5 लोग हैं ना, मैंने अभी आपकी राइड कैंसिल की। अभी आप दोबारा दूसरे नाम से आप बुक कर रही हैं। पहले और कोई नाम आ रहा था, कैंसिल कर लें। और हल्की नहीं है, ठीक ठाक भारी भरकम गाड़ी, मतलब नीचे रगड़ रगड़ के जाएगी। अब जो आएगा वो पता नहीं, कोई नया बंदा होगा, आके लेके जाएगा। दोबारा कैंसिल करवाई है मैंने, ये देखें। इस राइड का बिल निकलना है 220 रुपए। 220 रुपए में आप अपनी गाड़ी का सत्यानाश क्यों करो? खुदा ना खास्ता ज्यादा बैठे हैं, किसी पत्थर वत्थर पे चढ़े, गाड़ी टायर पर फट जाए, इतना हैवी लोड क्यों डालें जी? चलो पतले पतले बच्चे बच्चे होते हैं ना, तो फिर बंदा गुजारा करता है, ठीक है, छोटी सी राइड है, बंदा कर लेता है। लेकिन जब इतनी भारी भरकम लेडीज हैं, और फिर उनको खुद भी बताया कि आप 5 लेडीज हैं, छठा मैं हूं, ये गाड़ी नहीं, छोटी सी गाड़ी है, नीचे लगती है, तो आप दूसरी गाड़ी बुक कर लें, तो उसमें आ जाती, मेरे साथ आ जाए, आसानी से मैं ले जाता हूं आपको। नहीं नहीं, हम रोजाना जाते हैं। जो रोजाना जाते हैं ना, ये बस कुछ हमारे हजरात हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, इन्होंने इनके खराब किए हुए हैं हिसाब किताब। फिर वहीं से राइड आ गई है जहां से कैंसिल करके आए हैं, वेस्ट पॉइंट टावर के पास से है फेज 8 के लिए। अब ये लग रहे हैं ये 5 ना हो, लेकिन नहीं, ये ऑफिस की राइड लग रही है, 1 या 2 बंदे होंगे। इनको ले लेता हूँ। इनको अराइव कर दिया जी। ये जुल्फिकार कमर्शियल की राइड है, अभी ये आ जाए। कि वो लेडीज जा रही है ना, वो 5, वो 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 जा रही है। अब वो भाई साहब बिठा के जा रहे हैं। देखने बैठने में भी कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन देखें, कुछ नहीं बोल रहे भाई साहब, बिठा के जा रहे हैं। अब इन हजरात की वजह से प्रोग्राम खराब है। गाड़ी का देखें सत्यानाश हुआ है। ये जुल्फिकार कमर्शियल है जी, ड्रॉप किया है यहाँ पे राइड को। अब यहाँ से बुखारी जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह तो राइड मुश्किल है। ये इनका बिल निकला है 479। यहाँ से बुखारी चलते हैं। यहाँ से बुखारी जाना पड़ता है सुबह सुबह, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलता। खैर कोई नहीं, 1-1.5 किलोमीटर है। जिस भाई साहब ने 5 लेडीज को बिठाया और लेके गए, आपको क्या लगता है इसकी अपनी गाड़ी होगी? मुझे तो नहीं लगा। जिस हिसाब से गाड़ी के ऊपर मिट्टी चढ़े हुए थे, 1.5 फुट मिट्टी चढ़ी हुई थी टायरों पे, पूरी गाड़ी का सत्यानाश। और ये मैं नहीं समझता कि इनकी अपनी गाड़ी की। इन्होंने 100% ये वो वाले वेंडर हजरात के बोए हुए बीज हैं, जिन्होंने 2000, 2500, 3000 पे गाड़ियां दी हुई हैं, और फिर बोला हुआ है कि हाँ जी हमें अपने 2000, 3000 पे मतलब है। फिर आगे ड्राइवर हजरात भी ऐसे ही करते हैं, वो हमारे जैसे बंदों की मत मार देते हैं कि हमने अपने हिसाब से काम करना होता है, और उसमें हमारा पेट्रोल भी जाया जाता है। अब इस लेडीज ने 2 दफा राइड बुक करके कैंसिल की, 1 दफा मुझे बुला के कैंसिल की, ठीक है। इन्होंने ये जहमत नहीं की कि ये सोचा भी नहीं होगा कि इसका भी पेट्रोल जला होगा, इसका भी टाइम जाया होगा, नहीं। और यही मुझे फतवा दिया कि हम तो डेली जाते हैं और हमें लेके जाते हैं, और वो ऐसे ही लोग इनको लेके जाते हैं जिन्होंने डंडा लिया हुआ है किसी भी तरीके से, भले राइड 200 की हो, 10 हो, 5 हो, जो भी हो, जितने भी हो, अंदर करो, फेंको, हमें अपनी राइड से मतलब है। गाड़ी का सत्यानाश हो रहा है, मालिक की का हो रहा है, हमारा कुछ जाता ही कोई नहीं है। क्यों? इन्होंने खुद वर्कशॉप जाना कोई नहीं है, उधर रुलना कोई नहीं है। हमें वर्कशॉप से इतनी नफरत है, एक दिन भी अगर आधा घंटा आपका वर्कशॉप लग गया ना, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ये भी मजबूर हैं, इन्होंने भी 2500 रुपए देने, कहां से देने हैं? ऐसी 200-200 रुपए वाली राइडें करके, और फिर भले 5 हो, 10 हो, अब राइड कैंसिल करना इनके लिए मतलब हर राइड को आखिरी, दुनिया की आखिरी राइड समझ के ये उठा रहे होंगे, और इस तरीके से ये सर्विस दे रहे हैं। अब इन्होंने तो ड्रॉप किया, यहां से वापस जाएंगे, राइड आएगी, कोई दूसरा बंदा आएगा, बोलेगा नहीं जी आप 5 लेडीज है। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन भी इनकी पढ़ लेना, 3 और एक 4 अलाउ हैं, ये तो फिर भी चलो 4 है, 5वां मैं हूं, 3 पीछे आ जाती हैं, कोई गाल नहीं, गुजारा होता है। लेकिन 5-5, 6-6 बंदे आके बैठ जाते हैं, और फतवा हमेशा से यही देते हैं हमें। अभी तो हमें भाई लेके आया, वो तो इतने अच्छे थे, मैंने कहा जी मैं भी बहुत अच्छा हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिसाब किताब के साथ चलें तो। अब बुरा कौन है? कोई टोके लेके तो घूम नहीं रहा, हर कोई रोजी करने के लिए निकला हुआ है। लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं समझनी, इन्होंने उस बंदे को भी यही फतवा देना है। हम 5 बंदे, एक दिन डोलमेन पे भी यही हुआ था, शायद मैंने आप दोस्तों को भी दिखाया था।
5 लेडीज आके घुस गई, छठी घुस रही थी। मैंने कहा माजरत के साथ जी 2 गाड़ियों के आप पैसेंजर हो, एक ही गाड़ी में 200 रुपए की राइड बुक करो, 220 रुपए की राइड वो बुक करके आप गुजारा कर रहे हैं, कुछ तो शफकत करें। नहीं नहीं अभी तो लेके आए एक अंकल हमें, ये फतवा होता है इनका, और वो फतवा होता है इन जैसे भाइयों की वजह से। अब अल्लाह इनको हिदायत दे मेरे भाइयों, अपने 200 रुपए के लिए अपनी गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हो। ये हालात हैं दोस्तों। आ गया हूँ बुखारी पे, आ गई एक ये जी जाना है इन्हें बैरियर कॉम्प्लेक्स गिजरी जाना है इन्हें। निशात से पिकअप है, निशात से यहाँ से पिकअप है। ये पिज्जा मैक्स की बैक साइड वाली गली है। अभी ये आए अराइव करके बैठा हूँ। ये है जी गिजरी वाला ब्रिज, बैरियर कॉम्प्लेक्स पे ड्रॉप किया है मैंने। 238 इनका बिल निकला है। इसी के अंदर एक और राइड आई है जिन्हें जाना है वापस बुखारी कमर्शियल। इनको पिक करना है यहाँ से, ये विंसी मॉल है ना, यहाँ से लेने के लिए जा रहा हूँ। ये वाली है जी ये राइड। अच्छा मैं रास्ते में ज़हन ये बना रहा था कि बैरियर कॉम्प्लेक्स पे ड्रॉप करने के बाद क्लिफ्टन की तरफ तो निकलूंगा नहीं, मैं निकल जाऊंगा उधर फेस 4 की तरफ ना, यहाँ से यू टर्न करके नीचे फेस 4 की तरफ उतरूंगा तो राइड वहां से आएगी, क्योंकि क्लिफ्टन सुबह सुबह थोड़ा सा कर देता है गड़बड़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी इनको ड्रॉप किया नहीं था, वो जो शेल वाला पंप अभी बन रहा है, पहले तो हुआ करता था, अभी टूट गया है गिजरी वाला। तो जैसे ही क्रॉस किया तो ये राइड बजी, फिर मैंने फटाफट इनको चलते चलते ही एंड कर दिया था, क्योंकि करीब हो गया था इनकी लोकेशन पे। इन्होंने पैसे डाल दिए थे, इजी पैसा में डाले इन्होंने, तो एंड कर दिया था ताकि इस कस्टमर को ये मैसेज ना जाए कि बंदा ऑलरेडी राइड पे। एंड करके फिर इनकी लोकेशन निकाली मैंने। अब ये आ गया हूँ, ये विंसी मॉल इनकी बिल्कुल पिकअप पे आ गया हूँ। इन्हें वापस बुखारी पे ड्रॉप कर लेते हैं। ये विंसी मॉल है जी दोस्तों। ये खैबान बहरिया है, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया एक भाई को, उनको बुखारी वाले कस्टमर को लेके गया, चैटर बॉक्स पे ड्रॉप किया, चैटर बॉक्स से ही राइड आई जिनको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। ये 17 लेन से थोड़ा सा आगे। उनका 330 बिल था, इनका 332 बिल है, ये देखें। अब सामने जामी कमर्शियल है, यहीं चलते हैं फेस 2 में। यहाँ से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, 4 राइडें तो हो गई ना साड़ियां निकियां निकियां सोनिया सोनिया। हुण अगलियां गल्लां करने आगा किस्मत आजमाइए साडे नाल की बनदा है। ये मेन सनसेट ब्लूवार्ड रोड है, लाइब्रेरी है ना जी फेस 2 वाली। इससे पहले एक घर से राइड है ईस्ट स्ट्रीट के लिए, डॉल्मेन के सामने के लिए। आके पहुंचा हूं, मास्टर जूस पे ब्रेक लगाने का सोच रहा था, लेकिन इस कशमकश से पहले हमारे पास राइड आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको लेके उधर ड्रॉप कर लेता हूं। ये ई स्ट्रीट है जी, ड्रॉप किया है यहाँ पे लाके इनको मैंने। 300 रुपये वसूली, 287 बिल। राइडा साड़ियां 5 हो गई हैं फटाफट। चाह ना पी लईए कदी, कुदरती तौर ते आ भी गया है कैफे क्लिफ्टन के करीब। आवाज मारता हूँ, अगर कोई और करीब में हो तो बैठ के चाय पी लेते हैं, और अगर कोई और नहीं होता तो कल्ले कल्ले पी लेते हैं चाय। सियाने दिन कदी चाय पी ली करो दिहाड़ी, कुछ नहीं होता। ये सबा कैफे है जी, आया हूँ। ये सबा कैफे की चाय है जी, चंगी चाय, माड़ी नहीं, चंगी है। चलो जी, मैंने तो चाय वाला काम नबेड़ा, मिल गए मुफ्त खोरे। कितनी राइड की मदारी? भाई राइडें तो 6 की हैं। हाँ। उसको लेके आपने खुद जो है ना, आप छुप छुप के ऑफर लगाते थे कि भाई जो है ना चाय पीने वाला कौन है। आज मैंने आपको पकड़ लिया। हाँ, आज मैं पकड़ा गया हूँ। वैसे मुझे ये ऑफर डालनी नहीं चाहिए थी। नहीं डालनी चाहिए थी ना। अब जिस बंदे के साथ मेरा मतलब था मैंने उसके लिए ऑफर डाली, वो बंदा आया नहीं है। अब खाने का भी कभी कभार ऑफर लगाते हो, कभी कभार उसके रिडार में भी आ जाओगे। चलो खाने वाली तो खैर वाली बात है। हाँ। चलो कोई गल नहीं, चाह चंगी है, चाह समसी। तो इधर ये आवाम आ गई थी ज्यादा। अब यहाँ पे बैठ के ना चाय वाय पिए। मार दिए साडे, ये हैं बुजुर्ग हमारे, और इनका काम नहीं हुआ, बीच में चक्कर चल रहा था। अब चलते हैं, नमाज का टाइम हो गया, 1:05 हो गए। इस रात को 12 बजे तो अभी एक साथ ही निकलेंगे ना नमाज पढ़ के। नहीं, खाना भी तो निपटाना है ना। हाँ, खाना नमाज दोनों एक साथ निपट जाएंगे। घर जाओगे जरूर बुजुर्गो, तो घर चंगा। यहाँ पे प्रोग्राम बड़ा लंबा हो गया। मैं चाय वाय पी के, मजारी साहब निकल रहे थे, मजारी तो निकल गया राइड लेके। फिर निकल रहा था तो इतनी देर में ये 2 आ गए, शफीक भी आ गया, यहाँ पे बैठे रहे। काफी टाइम हो गया, किसी के पास कोई राइड नहीं आई। अभी सब निकल रहे हैं, नमाज जुम्मे का टाइम हो गया, उसके बाद ही अब ऑनलाइन करेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। 6 इन्होंने की हुई थी, 5 मैंने की हुई है। हाँ जी, आगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुकून वाली नमाज। और अब ऑनलाइन, अब इसको ऑनलाइन कर देते हैं जी। 5 राइडें हुई हैं और 16 पे ये भाई साहब हैं। ये जो 16 पे है ना,
ये खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, इसको ज्यादा होना चाहिए। बहरहाल तो गुलिस्तान जौहर के लिए राइड 1232 हाई बिट में आई है, ले रहा हूं इन ड्राइव पे है छोटे शहबाज। अब हो ये रहा था कि इधर मैं वहां से आया हूँ बदर कमर्शियल, बदर बैठ रहा हूँ, अभी छोटे शहबाज पे आया हूँ। कोई किसी किस्म की राइड प्रो लेवल डाउन है, प्रो लेवल डाउन होगा तो राइड आपके पास बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया, मैंने कहा चलो फोड़ो जी, एक राउंड बाहर का घुमा के आते हैं, देखते हैं उधर उधर काम चला तो उधर चला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 मिनट लग रहे हैं, 21 किलोमीटर की राइड है, बुरी नहीं है, गुजारा है। ये पेट विलेज वाली गली से पिकअप है, अभी तक भाई साहब आए तो नहीं है, टाइम पूरा हो गया, कॉल भी कर दिया, बोले 2 मिनट रुके हम आ रहे हैं। अब इसकी मुझे वेटिंग जो है ना इन ड्राइव की, ये बहुत जहर लगती है। हाँ जी भाइयों, ये है गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 14 है शायद, हाँ जी ऐसा ही है मेरे ख्याल से, मैंने धुंधला धुंधला पड़ा है। यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है, ये सीधी सीधी गली, ब्रिज उतर के ना थोड़ा सा आगे आके ये इस गली में लाके ड्रॉप किया जी। अब यहाँ से बाहर निकलना और ये राडो को अपोजिट साइड पे, नहीं राडो थोड़ा सा आगे। तो अब अगली राइड ढूंढे, वापसी पे गया तो इन ड्राइव पे आ जाए या यंगो पे आ जाए। क्रीम नहीं ऑन करनी, क्रीम को फिलहाल ऑन कर नहीं रहा हूं, जब देखूंगा कि अब ख्वारी हो रही है तो ऑन कर दूंगा। फिलहाल थोड़ी सी आकर दिखाता हूँ इसको इन ड्राइव को और येंगो के साथ ना, देखेंगे कि अभी आकड़ खत्म हो गई है, राइड नहीं आ रही और जौहर अपनी हाई पे आ गया है, क्योंकि जौहर के साथ ज्यादातर हमारा ख्वारी वाला रिश्ता रहता है ना जी। तो फिर करीम को ऑनलाइन करके फिर आड़ी टेढ़ी गरीबों वाली राइड लेके भाग जाऊंगा। ये नो लेने आए, ये ब्रिज चढ़ के नीचे उतरा हूं और सर्विस लेन से इनको पिक करना और फिर मेरे ख्याल में आगे से यू टर्न करना होगा। इधर तो रश मश भी होता है लेकिन ब्रिज बना हुआ है तो मैं समझता हूँ कोई नहीं होगा, इतना निजाम चलता चलता मिल जाएगा। सानू साढ़ा रहा चलता चलता लाभ वैसी। बहरहाल आ गया हूँ इनको पिक करने के लिए जी। इन्हें पिक करके तारिक रोड ड्रॉप करें, फिर तारिक रोड से राइड फिर अगली डीएचए की पकड़ें और फिर चल के जाके माई एरिया में काम करें। बाकी का 5 राइडा सिर्फ और सिर्फ इस दे उत्ते यंगो ते। दसो केड़ा काम कीता सा सुबह दा हुण ताईं? टाइम की होया जी 4:23। कोई काम है? इत्थों राइड है जी, पिकअप करने वास्ते आया, अराइव करके बैठा। देखिए टाइम कितना लग रहा है, रश तो होगा थोड़ा बहुत। यूनिवर्सिटी रोड से जाना होगा आखान वाला और फिर यूनिवर्सिटी वाला, हाँ नहीं उधर नहीं, सही है हैदराबाद से। ओके है, कोई इतना खास टाइम नहीं लग रहा। 26 मिनट में 8 किलोमीटर की राइड जी भाइयों। ये तारिक रोड वाला डॉल्फिन मॉल है, इसकी गली में लाके ड्रॉप किया है। वो उधर से आया हूँ पीछे बच्ची वाली सर्विस लेडीज अब गई, अब इधर रश भी है, सर्विस लेन से लाया हूँ जी, इधर ड्रॉप किया है जी। अब यहाँ से सामने मैंने आना है, उधर वो सामने वाली गली में। अच्छा रश इतना नहीं है, ये भाई साहब अटक गए, इन्होंने समझ नहीं आ रही असा की करना है। रुलो भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ नहीं रही असा की करना है, सानू पता है असा की करना है, ਉਹਦੇ बावजूद तुसी सानू कोई करण नहीं देऊ, क्योंकि सानू पता है ना, सब घूम के वो उस पास जाना है और उस गली में अंदर जाना है और फिर वहां से कोई राइड पकड़ के वो डीएच जाना है। साडा सफर ज्यादा है जी, इन्हों का सफर इत्थों तक है और ये बस देखे ना कंफ्यूज हो रहा है बंदा। निकल गया जी, निकल गए कुछ ना कुछ पार्किंग मिली बंदे को और फिर हम निकल आए। बिल दिखाया ही नहीं, ये रहा बिल। सही थी राइड, बुरी नहीं थी, बेहतर। अब सामने भी रश है, या तो मैं सीधा हैदराबाद निकल जाऊं या इनकी पीछे वाली गलियों में तारिक रोड की उधर अंदर घुस जाऊं और फिर वहां से घूम घुमा के बाहर उधर निकल जाऊं नहीद के सामने चल के ना, क्योंकि मैं पहले उधर ही जाके बैठा करता था, वहां से राइड आती थी तो मैं पकड़ के भाग जाया करता था। क्योंकि तारिक रोड आज जुमा है, तारिक रोड ने अगर फंसा दिया ना इधर तो फिर रुलते रहेंगे। हालांकि ग्रीन टी पीने का मूड हो रहा है, मैं अगर उधर लिबार्टी की तरफ जाऊं, बाबा से गड्डी का भी थोड़ा हाथ मरवा दूं अंदर से और वो भी कर दूं, ग्रीन टी भी पी लूं, लेकिन इस रश से बचने के लिए नहीं जा रहा हूँ। यू टर्न तो ले रहा हूं मैं, यहाँ से यू टर्न करके जाता हूँ सामने वाली गलियों में, इसकी बैक साइड से जाके ना उस साइड पे निकल जाने की कोशिश करता हूँ, उधर निकल जाने की कोशिश करता हूँ, सीधा नहीं जाता हूँ, सीधा तरह खराब है निजाम। इस गली में जाके ना जी, ये इधर से एक रास्ता हुआ करता था, हाँ है, वो बैरियर खुला हुआ है, उधर ही चलते हैं। ये बैरियर खुला हुआ है, यहाँ से ना अंदर उस साइड से निकल जाते हैं, फिर राइड आ जाएगी तो ले लेंगे। तारिक रोड से आएगी तो फिर वैसे भी नहीं उठा पाऊंगा ना, रश इतना है। इस साइड से आएगी कोई, देखते हैं कोई राइड आ जाए।
अच्छा दोस्तों, ये राइड है 570 रुपए में, 568 में। बड़ी मिन्नतें की है मैंने इसकी। ओशियन मॉल की ये राइड है, एसी वाली है, हाई बिट में है। और ये आइडिया तारक रोड वाला। और अब इनको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ काशी से, इनको पिक करना। बस यहाँ से, इस एरिया से जान छुड़ाने वाली बात की है, घोंसले में जाके वड़ना है। उसकी वजह ये है कि इधर रश है और राइडें जो भी बज रही है ना, 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर। वो मैं मतलब इधर बैठा हुआ था तारिक रोड के पास, तो शहर फैसल से राइडें बज रही थी। अब एक को मैंने एक्सेप्ट भी किया, फिर मैंने कहा नहीं, इतनी दूर से कौन लेने के लिए जाए, तो फिर मैंने मैसेज करके ना उसको कैंसिल करवा दिया। अब ये राइड सही है, इसको ले लेते हैं। ये सामने काशी है, ये गुजारा मुजारा करेगी सही, मतलब बस उधर घोंसले में जाने के लिए सही है भी ये इन ड्राइव पे। ओशियन मॉल पे इनको ड्रॉप करके फिर उधर मायरिया चिपका देते हैं। अब ये हालत है जुमा है ना आज, ये हालत और खराब होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और जितना वक्त इधर गुजर जाएगा उतना ही वक्त गड़बड़ कर देगा। हाँ जी भाइयों, ये ओशियन मॉल है, लाया हूँ, ड्रॉप किया है भाई को। 570 वसूली हुई है, 1200 में गए वहां पे और 1200 में ही वापस तकरीबन तकरीबन आ गए हैं। आए वापस क्लिफ्टन है, गए वो छोटे शहबाज से थे। आइए दोस्तों, राइड इधर ओशियन मॉल से अराइव किया है, काफी देर बाद आई है बट आई है। अच्छा, इसका बिल अच्छा निकलने वाला है अगर ये आ गई ना। थोड़े से पिक फैक्टर में, 3 के पिक फैक्टर में, 1.3 के चस आ जाएगी अगर ये आ गई तो। फिजिट दोस्तों, इस गली में इकबाल लेन में लाके ड्रॉप किया है इनको मैंने। इस कस्टमर का ये बिल निकला है, ये 3.9 का पिक फैक्टर था इस पे। मैं समझ रहा था कि सिर्फ 3 पॉइंट का पिक फैक्टर, चस आ गई के। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इनके पास पैसे नहीं है, ये घर से लेने के लिए गए हैं, घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। आ गए जी अंकल, शुक्र है कॉल नहीं करनी पड़ी, 5 मिनट लगा के आए। अब जब ज्यादा बिल सोच से ज्यादा निकल आता है और ये हरकत होती है, पूछ रहे थे कि क्या हुआ आपका फेयर बढ़ गया। मैंने कहा नहीं जी, फेयर नहीं बढ़ गया, इसमें जरा अभी हाई डिमांड वर्क चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा बिल ज्यादा है, कुछ 400 रुपया ज्यादा आया है। बल्कि 400 भी नहीं, ज्यादा ही आया है, क्योंकि इतना बिल आता नहीं है यहाँ का, मुश्किल से 500 रुपया आता होता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह राइड पे चस आ गई है। हम बाहर चलते हैं, क्रिक विस्टा के पास चल के रुकते हैं। अब पता नहीं यहाँ से राइड आनी है या नहीं आनी है। बहरहाल 15 मिनट इसको देता हूँ, 7:22 हो रहे हैं। 15 मिनट जो है ना सिर्फ देने यहाँ के, उसके बाद भाग जाना है। आई तो आई, ना आई तो सीधा बुखारी। और इतने राइड का तो मैनू बड़ा औखा काम लगता है। एक वैगनार, 2 गड्डी और 3 आगे निकी जी वो मीरा। किस्मत ही है जी। वैसे भी साड़ी प्रो लेवल बड़ा घाट है। इसके गेट के सामने यहाँ पे रुक रहा हूँ। तो यूके है जी दोस्तों, यूके आया हूँ, वहाँ पे काफी देर धरना दिया, कोई नहीं, हिसाब किताब लगा। और अब एक राइड आई है, अब ड्रॉप ऑफ उनका यहीं का है, पिकअप भी यहीं का है। कॉल करके पूछा, कह रहे हैं इधर ही जाना है डिफेंस में। अब पता नहीं इधर ही डिफेंस में जाना कहाँ है, जा तो रहा हूँ पिकअप पे। ये राइड है जी, पिकअप भी ड्रॉप ऑफ भी दोनों बुखारी का है। चलो जी, ये पक्के वाली राइड थी जी। ये देखें 2 मिनट 21 सेकंड में कंप्लीट हुई, 200 रुपए लिए। अब इसको थोड़ा सा चला के एंड कर देता हूँ, क्योंकि इनको एस अब्दुल्ला से पिक करके वैंग वैंग पे ड्रॉप कर दिया है। और अब ये कोई 200 मीटर 300 मीटर ही चलाई है, तो 1 किलोमीटर पूरा करके 4 मिनट हो जाए ना, फिर इसको इधर ही लाके एंड कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि ये अनवेरिफाइड में जाए। ये बदर कमर्शियल की गलियां हैं जी। यहाँ पे एक भाई को लाया हूँ, उस राइड को एंड किया, एक राइड और आई जिनको लाके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। ये 320 वाली राइड बदर कमर्शियल से, ये वाली राइड है ये तारिक कमर्शियल की। ए नाली गल्ला प्यार मोहब्बत वाली कर लइए के लिए आया हूँ। ये इस गली से, कमर्शियल एरिया से नहीं, कमर्शियल एरिया के सामने वाली गली से। ये मेरे ख्याल में 31 है। ये भाई ड्रॉप यहाँ पे लाके, ये फेस 7 है, ये मिजान बैंक के पास ना, ये थोड़ा सा आगे एक फ्लैट था यहाँ पे। ये बिल निकला जी इनका। ये जामी कमर्शियल है भाई। यहाँ से एक राइड लेने के लिए आया हूँ, जो कि है फेज 8 के लिए ना। देखें थोड़े से पिक फैक्टर में गौर से मैंने नहीं देखा, लेकिन आ गया हूँ पिक करने के लिए। कंफर्ट पे राइड है, बिल अच्छा ही निकलना है इनका। ये अंदलियस पे ना ड्रॉप किया है इन्हें, रमादा से आगे। बिल सही निकला है इनका भी। दोस्तों ये है निशात वड्डा, यहाँ से राइड आई है वड्डे बुखारी के लिए। लेने हैं काफी अरसे बाद राइड है। ये देखें 11 बज रहे, इनको ड्रॉप करें बुखारी पे। 12वीं वाली राइड है, आखिरी वाली समझे आज की हमारी राइड है। इनको ड्रॉप करके भागे वाली राइड है जी। ऐसे करके अराइव कर दिया। ये बैंक कलरफ्ला वाली गली में ना बैक साइड पे ड्रॉप किया है जी लास्ट राइड को। ये इनका बिल निकला जी। 320 वाली राइड साबित हुई।
134 km गाड़ी चलाई है जी आज के दिन में और 11 बज रहे हैं पूरे। ये काम है जी इन ड्राइव पे जो 2 राइडें की हुई हैं 1585 की अर्निंग इस पे, ये 4749 अर्निंग इस पे है यंगो पे, और बोनस आएगा 1600 रुपये वाला, 1660 वाला बोनस आएगा इस पे। सही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो माय एरिया में अगर थोड़ी सी अच्छी राइडें मार के इतनी एक अर्निंग हो जाती है। टोटल कोई 7500 का काम हो रहा है, इसमें 2300 रुपए का पेट्रोल है और इन ड्राइव का भी सारा लेना पड़ा। सिर्फ प्रो लेवल थोड़ा सा डाउन होने की वजह से माय एरिया में मेरा काम अच्छा चला नहीं है। बाकी जो माय एरिया में भी आज इन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, अच्छा काम हो गया। इतनी अर्निंग बोनस मिला के टोटल इतना काम कर चुके हैं ये दोस्त भी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। एक राउंड बाहर का भी घूम गया और जो नॉर्मल रूटीन का काम होता है वो हो गया है। आज मैंने रेटिंग करवाई है कस्टमर से, किसी ने रेटिंग डाउन की थी। लेडीज के साथ मेरा ज्यादा पंगा रहता है। कल मुझे लगता है कि इजी पैसा वाली के साथ मेरा था पंगा, उनसे जबरदस्ती मैंने पैसे करवाए थे कि वो कर नहीं रही, कह रही थी मैं घर जाके करूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझसे अभी इंटरनेट लिंक और के दें। उन्होंने किए थे और फिर बाद में उन्होंने मेरे ख्याल में रेटिंग डाउन की, इस वजह से 4.9 से भी रेटिंग डाउन है, इसलिए प्रो लेवल 20 से ऊपर जा ही कोई नहीं रहा। तो ये आज मैंने रेटिंग 4 कस्टमर से तो खुद करवाई है। तो कल तक अगर ये हो जाता है ना प्रो लेवल सही, 30 तक हुआ तो फिर देखेंगे अच्छा हो जाएगा। प्रो लेवल सही हो जाएगा, 30 तक जाए ना, फिर प्रो लेवल सही रहता है, फिर काम सही होता है। तो ये था जी आज का क्या खोया क्या पाया, टोटल हिसाब किताब यही था। अब चलता हूँ घर की तरफ। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों का शेयर करें। खुश रहो, आबाद रहो, चास लियो जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज।